मुक़द्दस माह रमज़ान के 30 रोज़े रखने के बाद अल्लाह ने ईद का तोहफ़ा दिया है और उसी ईद को सेलिब्रेट करने के लिए आज चाँद नज़र आया है। हमारे साथ बात करने के लिए उन्नाव शहर काजी मौलाना निसार अहमद मिज़बाही साहब यहाँ पर मौजूद, जिनसे बात करें। मौलाना साहब, पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको क्योंकि ईद का चाँद नज़र आया। मेरी जानिब से आपको भी और तमाम शहर के तमाम बाशिंदों को भी ईद की बहुत बड़ी बड़ी मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्हें भी मुबारक हो कि चाँद ईद का नज़र आ गया है। और सब ईद का चाँद कहीं ना कहीं ईद तोहफे के रूप में है। अल्लाह ने तोहफ़ा दिया है। 30 दिन लोगों ने तिलावत की है, रोज़े रखे हैं। और क्या कुछ इसके जो रुतबा है ईद का, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, ईद हमें अल्लाह ने खुशी का एक मौका दिया। चूँकि एक महीना हम रोज़ा रखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, तरावी पढ़ते हैं, सदका करते हैं, खैरात करते हैं, ज़कात फ़ित्रा अदा करते हैं। तो अब एक महीना तक हमने बड़ी सादगी के साथ ज़िंदगी गुजारी। जाहिर सी बात है, रोज़ा रख कर ना घूम पाए ना फिर पाए, तो बड़ी सादगी के साथ ज़िंदगी गुजारी। तो अब अल्लाह ने एक महीना गुजारने के बाद एक दिन हमें ऐसा दिया कि आप उसमें खुशियाँ मना लो और अपने भाइयों को और अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को मुबारकबाद दे लो। उनके पास जाकर एक दूसरे को खुशी का पैगाम दो। नए जोड़े पहनकर ईदगाह जाओ, जाके आओ और जाओ, तो लोगों को पता चले कि आज खुशी का दिन है, आज मुसलमानों का त्यौहार का दिन है। इसलिए हमें एक मौका साल भर में मिला है ताकि हम एक दूसरे को मुबारकबाद दें और एक दूसरे के यहाँ आने जाने का सिलसिला भी रखें। तो इस तरह से हमारी जो आपसी मोहब्बत है ना, वो बरकरार रहे, वो कायम रहे। जहाँ एक तरफ हमें खुद सेलिब्रेट करने का मौका मिला है, अच्छा खाने को, अच्छा पहनने को अल्लाह ने नवाजा, वहीं ये भी कहा है कि फ़ित्रा और ज़कात भी अदा करना है। तो उसका कितना अहम योगदान है। हाँ, इसी वजह से ताकि तमाम लोग आपके शाना बशाना मिलकर खुशियाँ मनाएं। ऐसा ना हो कि जो मालदार है तो खुशी मनाएगा, जो बेचारा गरीब है, जिसके पास सेलिब्रेट मनाने के लिए कुछ है ही नहीं है, तो वो कैसे मनाएगा। इसीलिए मालदारों को हुक्म दिया गया कि आपको अल्लाह ने दौलत दी है तो उन गरीबों का ख्याल करो जिनके पास है अच्छा पहनने का, अच्छा खाने का, अच्छा पकवान का एहतमाम करने का नहीं है, तो उन्हें आप नमाज से पहले पहुंचा दो ताकि वो आपकी दी हुई रकम से वो अच्छे जोड़े ले लें, अच्छे पकवान का एहतमाम कर लें, वो भी सेवैयाँ वगैरह के इंतजाम करें ताकि वो भी आपके साथ साथ खुशी में शामिल हो जाए। ऐसा ना कि वो अपना मुंह लटकाए बैठे हो कि मेरे पास तो कुछ नहीं। वक्त कम है, ईद अनकरीब है, कुछ कैलकुलेशन बता सकते हैं जो हमारे व्यूअर्स हैं, अगर वो रह गए हो तो उन कैलकुलेशन के हिसाब से कितने लाख में कितना देना है या कितना साहिब निसाब कितना? हाँ, मैं उनसे ये कहना, देखिए जो होता है वो तकरीबन 50,000 रुपया में वो साहिब निसाब हो जाते हैं। अब अगर उनके पास जितनी भी रकम है 2.5% के एतबार से ज़कात निकाले। अगर मिसाल के तौर पर किसी के पास 1 लाख रुपया है तो उस 1 लाख रुपया में 2,500 रुपया ज़कात के तौर पर निकाल कर इन्हीं गुरबा, फ़ुक़रा, मिस्कीन, यतीमों को बांटना है। फितरे का क्या? और फितरा यह है कि अगर गेहूं के एतबार से फितरा अदा करता है तो एक शख्स का 2 किलो 47 ग्राम, जिसकी कीमत 55 रुपया आज की तारीख के एतबार से हो रहा है, तो 55 रुपया एक शख्स अपना फितरा निकाले, अपनी बीबी का निकाले, अपने बच्चों का निकाल कर वो भी गरीबों, यतीमों, मिस्किनों को नमाज के पहले वो भी नमाज से पहले पहुंचा दे ताकि इन्हीं रकम ही से तो उनको अपना ईद का एहतमाम करना है। 2 बड़ी ईदगाहें हैं, एक सबसे बड़ी ईदगाह, एक छोटी ईदगाह, उनमें नमाज का टाइम क्या हुआ है? बड़ी ईदगाह में 7:30 बजे नमाज ईद उल फित्र बिला ताख़ीर अदा की जाएगी और छोटी ईदगाह में 8 बजे बिला ताख़ीर नमाज ईद उल फित्र अदा की जाएगी। तो साहब, एक चीज़ और है कि कुछ शासन प्रशासन की कहीं गाइडलाइन की वजह से, या मान लीजिए लोग अब मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने लगे हैं, ईदगाह तरफ लोग कम जा रहे हैं। तो पहले एक माहौल हुआ करता था कि लोग दिखते थे, तो अगर शासन की गाइडलाइन है तो बात अलग है, लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं जा पाते हैं, तो आप क्या उनसे, क्योंकि ईदगाह का एक हक होता है कि ईद की नमाज ईदगाह में ही पढ़ी जाए, उसके मुतालिक क्या कहना चाहिए? देखिए, नमाज ईद हो या बकरीद हो, दोनों ईदगाह ही में अदा करनी चाहिए। और ईदगाह इसीलिए बनाई जाती है कि इन दो नमाज़ों के लिए, मस्जिदों में तो 5 वक्त की नमाज, जुमा की नमाज होती है, लेकिन जब से शासन और प्रशासन की तरफ से सख्तियाँ आ गई कि बिल्कुल सड़कों पे नमाज नहीं हो सकती, तो अब उस वजह से डर के मारे आदमी नहीं जाता है कि हम इतनी दूर सफ़र करके जाएं और पता चला कि हम ताख़ीर से पहुँचे और ईदगाह फूल हो चुकी, तो प्रशासन के लोग बाहर पढ़ने नहीं देंगे। इस वजह से आदमी ईदगाह ना जाकर अपने अपने मोहल्ले की मस्जिद में जाता है। लेकिन मैं फिर भी उनसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप वक्त से पहले पहुंचे, टाइम से पहले पहुंचे, तो आपको ईदगाह में जगह मिलेगी। आप पहले पहुंचने की कोशिश करें। उस दिन जो कि थोड़ा पहले उठिए और जल्दी से आप नहाइए धोइए और कपड़ा पहन के ईदगाह पहुंचिए। ईदगाह की जो शान है उसके अलग है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज और बकरीद की नमाज ईदगाह ही में अदा की है, मस्जिद में नहीं अदा की है। लिहाजा सबको भी चाहिए कि पहले ईदगाह को भरें। हाँ, उसके बाद जगह न मिले तो अपनी मस्जिदों में रुख करें।
بہت بہت شکریہ ایک بار پھر سے آپ کو بہت بہت مبارکباد آنے والی عید کی. تو یہ تھے شہر قاضی مولانا نثار احمد مصباحی جنہوں نے عید کی مبارکباد دی ہے. آج کا چاند کا دیدار ہوا ہے اور کل ٹھیک 7:30 بجے بڑی عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھائی جائے گی. ویڈیو جرنلسٹ شعبان ملک کے ساتھ سلمان شفیق، نیوز والا UP، اناؤ.